नमस्कार टाइम्स, मैं प्रकाश मेहरा। और आजकल का चर्चित मुद्दा जो लगातार चर्चे में है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूरे देश में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। अब ट्रस्ट को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आखिर ट्रस्ट के इतने बड़े जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त पाए गए हैं। हालांकि सरकार ने तत्काल निर्देश के अनुसार 8 गिरफ्तार कर लिए गए, पर सवाल वही है कि चंपत राय का चक्रव्यूह आखिर सरकार तोड़ पाएगी या फिर नहीं, यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है और जिस तरह से राम मंदिर ने पूरे देश को एक तरह से आस्था से जोड़ा था, वहीं आज उसी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम लगातार हो रहा है। और जिस विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, आखिर वो भी आज इसके पक्ष में दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हालांकि महामंडलेश्वर का एक बयान आपने चर्चा में देखा होगा, पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि चंपत राय को कहीं ना कहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। उनकी इस पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और इस पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे आखिर है कौन, वही जानने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को, जिस तरह से पूरे देश भर में ये मामला गरमाया हुआ है? ये प्रकाश जी कोई खास मुद्दा नहीं है। ये ट्रस्ट बनाए गए राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के लिए ही ये ट्रस्ट बना था। इसी के लिए आरएसएस बीजेपी ने राम मंदिर पर कब्जा किया था, वरना जब राम मंदिर बन गया था तो वो निर्मोही अखाड़े को और संतों को सौंप दिया जाना चाहिए था। लेकिन संतों को सौंपने की जगह आरएसएस ने और बीजेपी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसका कारण यही था कि उन्हें पता था कि राम मंदिर में बहुत चढ़ावा आएगा। वही चढ़ावा वो जो है प्रयोग करना चाहते थे अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये चोरी हो रही थी और जब तक ये बीजेपी आरएसएस के हाथ में रहेगा, चोरी कभी भी नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। तो 500 साल की जो 500 साल लगातार लड़ाइयां लड़ी, इतनी गोलियां चली, तमाम प्रयासों के बाद राम मंदिर को एक आस्था का केंद्र बनाया गया। तमाम तरह के लोग वहां पर आए, पर बीजेपी और आरएसएस इस तरह का क्यों करेगी किसी व्यक्ति विशेष पर, या फिर क्यों करेगी तो क्या मतलब? उनका ऐसे तो खर्चा चलता है, ऐसे उनका काम चलता है। देखिए, बीजेपी आरएसएस में खास बात यह है कि वहां अगर देखिए और पार्टियों में क्या होता है, जब नेता कुछ रिश्वत लेते हैं तो कुछ अपने पास रख लेते हैं, कुछ पार्टी में चली जाती है। बीजेपी में जो पैसा इकट्ठा करता है वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसकी जेब के लिए चला जाता है, वो आपस में जो चोर बांट लेते हैं। पार्टी को उसमें से नहीं मिलता। पार्टी का जो खर्चा चलता है वो इसी तरह के, आरएसएस इसी तरह से पैसा जुटाता है। आरएसएस अपने खर्चे के लिए, पार्टी के खर्चे के लिए बीजेपी वाले इसी तरह से पैसा जुटाते हैं। वो पैसा इसी 420 से पैसा जुटाते हैं। इसी तरह से उनका पार्टी का खर्चा चलता है। लेकिन सरकार ने तो निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तमाम कैश बरामद भी हुआ है। उसके बावजूद भी लगा तमाम कैश कहाँ से बरामद हो गया? थोड़ा बहुत कैश बरामद हुआ है। अगर तमाम कैश आपको बरामद करना है तो आपको आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में और बीजेपी के कार्यालय में, वहां पर छापा मारना पड़ेगा। ये तो छोटा मोटा, देखिए क्या है कि चंपत राय जी की एक खास बात है। चंपत राय जी की धन के मामले में चंपत राय जी का जो नेचर है वो बहुत ही स्वभाव एकदम पक्का है, दृढ़ है। वो अपने लिए कोई चोरी नहीं करते, उनकी निजी कोई भी जरूरत नहीं है। वो जो चोरी करते हैं वो अपनी संस्था के लिए करते हैं, अपने आकाओं के लिए करते हैं। चंपत राय जी और जो भी वहाँ ट्रस्टी थे, वो जो वहां बैठे हुए थे, वो अपने आकाओं के लिए चोरी करवा रहे थे। वो पैसा अपने आकाओं के पास भेज रहे थे। ये जो पैसा पकड़ा गया है, ये छोटा मोटा पैसा जो वहां टुन्नू मुन्नू थे, जो इस काम में चोरी में संलग्न थे, वो भी कुछ पैसा अपने पास रख लिया करते थे। जी, कहते हैं ना भैया, उन्होंने भ्रष्टाचार की जो ये नदी प्रवाहित थी, इसमें अपने हाथ धो लिए उन्होंने भी। वे उन्होंने कहा भाई अगर वहां पे 10 करोड़ रुपए जा रहे हैं तो 10 लाख रुपए हम भी रख लें, क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता चलेगा, चोरी में कौन बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वो उन छोटे मोटे टकमोजियों के पास जो पैसा है वो तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो असली पैसा गया वो तो किसी ने देखा ही नहीं। उसके लिए तो ना रिकवरी की बात चल रही है, ना कोई रिकवरी करने वाला, ना किसी की औकात रिकवरी करने की। अब तमाम विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं जब राम मंदिर बन रहा था, उन्हीं लोगों ने गोलियां चलवाई, उन्हीं लोगों ने
लाठियां भांजी, पर आज वही विपक्ष है जो लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि इसकी तुरंत जांच हो और जो पैसा है उसको वापस लाया जाए। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यह है सरकार के किसी भी काम में नकल निकालना, उसमें कोई भी गलत काम ढूंढना और दुनिया के सामने लाना। विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष की कहाँ गलती है इसमें? क्या चोरी वहां पर अखिलेश यादव ने थोड़ी कर ली? राहुल गांधी ने चोरी थोड़ी कर ली? केजरीवाल ने चोरी थोड़ी कर ली? चोरी तो इन चोरों ने ही करी है ना। उनकी गलती क्या है भाई? वो तो तुम्हारी चोरी को दुनिया के सामने लाएंगे, उनका काम है, ये विपक्ष में है वो। भाई उन्हें भी तो सत्ता नोचनी है, उन्हें भी तो सत्ता खोसनी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं मायावती का उस पर भी ये एक स्टेटमेंट आया कि इस पर राजनीति करने की, किसी भी तरह की कोई भी राजनीति ना करें और इस पर संयम बरतने की जरूरत है और तुरंत इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कार्रवाई कहाँ हो रही है? अगर कार्रवाई हो जाती तो किसी को कहने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? सरकार ने कोई कार्रवाई चोरों पर नहीं की। उन्होंने छोटे मोटे जिनका कोई वो नहीं है उन्हें पकड़ के बंद कर दिया। बाकी जो असली चोर हैं उन पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि एसआईटी की अगर आपको मतलब आप एक सर्वे करके देखें कि भारत में कितने लोगों को सरकार की इस बात पे विश्वास है। किसी को भी सरकार की इस बात पे विश्वास नहीं है कि चोरों पे कार्रवाई हुई, चोरों पे कार्रवाई हो पाएगी। लोग कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो गया कि टन्नू यादव जो भी है उसके हाथ में ट्रस्ट और बैंक की चाबियां कैसे थी? भाई वहां ताला जो खुलता है, हुंडी का ताला जो खुलता है, उसके लिए एक चाबी ट्रस्ट के पास होती है, एक बैंक के पास होती है। दोनों चाबी एक साथ लगती हैं तब वो ट्रस्ट का वो ताला खुलता है। वो चाबी, दोनों चाबी टन्नू यादव के पास कर क्या रही थी? किसने वो चाबी दी? क्यों दी? क्या टन्नू यादव कोई अधिकारी है? कहा जा रहा है कि वो केवल चंपत राय जी का एक ड्राइवर मात्र है। क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग, ट्रस्ट के लोग इतने नाकाबिल हैं कि वो सारे काम एक ड्राइवर से करवा रहे थे? सारे काम ड्राइवर से करवा रहे थे। ये क्या विश्वास में आने वाली बात है? आप इस बात पे कैसे, इस झूठ पे कैसे भरोसा करते हैं? देखिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो जितना भी हुआ, योगी जी के पुरस्कार से ही मामला खुला भी है। अगर योगी जी के अलावा कोई आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, ये मामला खुलता ही नहीं। योगी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सर्वे सर्वा जो हैं उनके सामने योगी जी की ताकत कम है। इसीलिए जो असली अपराधी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे, नहीं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन आपके करीबी जो पिंकी चौधरी जी हैं, उनका ये भी कहना है कि सीधे तौर पर जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो अपना चोरी हुआ है, अपने ही लोगों ने चोरी किया है। लेकिन विपक्ष को या फिर जो तमाम तरह के जो राजनीति कर रहे हैं उनका बयान ये लगातार चर्चे में हो रहा है कि आस्था हमारी है और हमारा चंदा चोरी हुआ है, हमने दान दिया है, वो चोरी। पिंकी चौधरी ने जो कहा वो पिंकी चौधरी से पूछो। मैं पिंकी चौधरी के किसी भी स्टेटमेंट का उत्तरदायी नहीं हूं। जो पिंकी चौधरी ने कहा है आप उसके बारे में पिंकी चौधरी से स्पष्टीकरण ने। लेकिन मेरा मानना यह है कि चढ़ावा हिंदू समाज का था और जिन चोरों ने इस चढ़ावे को चुराया है उन चोरों को कुचल के मारना चाहिए, कुचल देना चाहिए। उन्होंने केवल चंदा नहीं चोरी करा है, उन्होंने हिंदू नौजवानों की आस्था को डिगा दिया है। आज हिंदुओं के विरोधी कह रहे हैं ये कैसा तुम्हारा भगवान है, उसका मंदिर टूट भी जाता है और चलो मंदिर दोबारा बन गया तो उसका चढ़ावा भी चोरी हो जाता है। और हमारे नौजवानों के मन में ये संशय आ गया है। तो ये जिन्होंने ये चोरी करी है उन्होंने केवल पैसे नहीं चुराए हैं, उन्होंने पैसे नहीं चुराए हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की आस्थाओं की जड़ों पे आघात किया है और इसकी कीमत हमारे घर की औरतें भुगतेंगी। जब आस्था खत्म होती है ना नौजवानों की, तो वो बहुत मुश्किल से आस्था जुड़ने लगी थी, लेकिन जब नौजवानों की आस्था खत्म होती है ना तो धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि धर्म को मैं नहीं चला रहा, धर्म के वाहक हमारे नौजवान हैं जिनकी आस्था पर इस प्रकरण ने बहुत गहरी चोट करी है। तो क्या लगता है ये लोग चंदा चोरी के अपराधी नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था के आधार पर चोट करने वाले अपराधी हैं, हथियारों से भी बड़े अपराधी हैं ये। क्या लगता है आपको कि सरकार चंपत की जो ये चक्रव्यूह है इसको तोड़ पाएगी? क्या नहीं तोड़ पाएगी। अगर चंपत को पकड़ा गया तो चंपत सीधा नाम लेगा मोहन भागवत का, चंपत सीधा नाम लेगा नरेंद्र मोदी का। और भारत में किसकी हिम्मत है जो नरेंद्र मोदी और चंपत राय इसमें मोहन भागवत पर हाथ डाले? मतलब बड़े बड़े कनेक्शन है इसके। बड़े कनेक्शन। चंपत देखिए, चंपत जी में अपने लिए वो जो खा रहे हैं और जो पहन रहे हैं, इसके अलावा उनका एक और शौक है हवाई जहाज में उड़ना।
इन 3 चीजों के अलावा वो एक भी पैसा खर्च नहीं करते अपने ऊपर। ना ही उन्होंने कोई पैसा जोड़ा है, ना ही वो पैसे की उन्हें जरूरत है। अगर उनमें अपने मालिकों के प्रति वफादारी ना होती, अगर उनमें ये मालिकों की जगह वफादारी धर्म के प्रति होती, भगवान राम के प्रति होती, तो चंपत राय जी जैसा संत नहीं होता। लेकिन उनमें धर्म के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं है। वो अपने संगठन और अपने आकाओं के प्रति समर्पित है, इसीलिए उन्होंने ये इतना बड़ा पाप किया है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर में अगर किसी मुस्लिम कोई ट्रस्ट में होता तो अब तक एनकाउंटर हो चुका होता। कैसे देख रहे हैं आप इसमें? मुस्लिम राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों होता भाई? ओवैसी का दिमाग चल गया है क्या? तुम ही मंदिर तोड़ने वाले, तुम्हें ही हम ट्रस्ट में रख लें? वहां पे तो जो इन पाखंडियों ने, इन आरएसएस वालों ने जो ड्रामे किए, मैं तो उसका बहुत सख्त विरोधी हूँ। ओवैसी से पूछो भाई, हमारे ट्रस्ट में तुम होते ही क्यों? हमारे ट्रस्ट में तुम्हारा क्या लेना देना? ये हिंदुओं का ट्रस्ट है, इसमें हिंदू होना चाहिए था। हाँ, ये ओवैसी जरूर ये सही कह रहा है कि दंड मिलना चाहिए। ओवैसी की भी बात का मैं समर्थन करूंगा कि भाई जो भी है उन्हें मैक्सिमम दंड मिलना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की आस्थाओं पर जो आघात किया उसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले के बड़े कनेक्शन होने की भी यहाँ पर आसार जाहिर तौर पर दिख रहे हैं। जिस तरह से महंत यति नरसिंहानंद जी ने बताया कि इसके बड़े कनेक्शन हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं चंपत का जो चक्रव्यूह है वो सिर्फ एक मंदिर तक ही सीमित नहीं है। बड़े कनेक्शन यानी बड़ी उसकी उपलब्धियां, जहां तक कि राम मंदिर का एक आस्था का केंद्र बनाया गया, वहीं आज उसी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। यानी करोड़ों का माल यहां पर दफन किया जा रहा है, जिसका अभी तक किसी भी तरह से तमाम तरह की एजेंसियां वहां पर लगी हुई है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई भी सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि राम मंदिर का ये चढ़ावा आखिर गया तो गया कहां।